हाय डियर स्टूडेंट, तो देखिए आज एक्सरसाइज 14.1 का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें समझेंगे माध्य किसे कहते हैं, माध्य क्या होता है, माध्य बराबर फार्मूला, किस प्रकार से इसका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए यहाँ पे माध्य किसे कहते हैं, तो माध्य वह मान है जो सभी प्रेक्षणों का योग को कुल प्रेक्षणों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त परिणाम माध्य कहलाता है। माध्य वह मान है जो सभी प्रेक्षण मतलब होता है कोई संख्या यानी नंबर, तो प्रेक्षणों का योग कुल संख्या का योग को कुल प्रेक्षणों की संख्या से भाग देने पर जो परिणाम प्राप्त होता है उसे माध्य कहते हैं। इसलिए माध्य बराबर फार्मूला होता है समांतर माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। समांतर माध्य को x डैश के द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए तो समांतर माध्य बराबर फार्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn बटा में n। प्रेक्षण या परिणामों की संख्या को xi द्वारा सूचित करते हैं, प्रेक्षण को xi द्वारा सूचित कहते हैं। और देखिए ये वाला फार्मूला जो है समांतर माध्य का, उसका उपयोग, ये फार्मूला का यूज तब करते हैं जब आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में नहीं रहेगा, यानी कोई प्रेक्षण बार बार नहीं आएगा। जब बार बार कोई नंबर नहीं आएगा, कोई प्रेक्षण, तब इस फार्मूला का यूज करेंगे। तो देखिए अब चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज 14.1 का सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। टाइप बुक है डॉक्टर केसी सिन्हा बुक का सॉल्यूशन कराएंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है 11 परिणामों का माध्य 30 है और यदि प्रथम 6 परिणामों का माध्य 28 है और अंतिम 6 परिणामों का माध्य 32 है, तो छठी परिणाम को ज्ञात करना है। 11 परिणाम का माध्य दिया गया है, उसमें से प्रथम 6 परिणामों का माध्य 28 है और अंतिम 6 परिणामों का माध्य 32 है, तो छठी परिणाम को ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें सबसे पहले मानेंगे माना कि x1 x2 x3 डॉट डॉट x11 ये है 11 प्रेक्षण हैं। प्रेक्षण है और 11 परिणामों का माध्य है 30, यानी इसलिए यहाँ से हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट प्लस x11 बटा 11 परिणामों का माध्य 30 है और टोटल नंबर कितना है, तो 11। अब यहाँ से देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट प्लस x11 बराबर हो जाएगा 30 गुने 11 करेंगे, 11 भागे में उधर जाएगा तो गुना में, तो 30 गुने 11 हो जाएगा। इसलिए x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट x11 के मान हो जाएगा 30 और 11 के जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0 30 30 जोड़ देंगे 330 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से यदि प्रथम 6 परिणामों का माध्य 28 है, प्रथम 6 परिणामों का माध्य 28 है लिखेंगे, इसलिए
प्रथम छह परिणामों का माध्य 28 है। तो छह परिणामों का माध्य 28 यानी x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट प्लस x6 बटा टोटल नंबर 6 बराबर हो जाएगा माध्य छह परिणामों का 28 है, तो 28 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट प्लस x6 बराबर 28। 6 गुना में उधर जाएगा तो हो जाएगा भागा में, गुना करेंगे तो 8 6 48, 6 दूना 12 और 4 16, 168 हो जाएगा। इसको इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट, तथा अंतिम छह परिणामों का मान दिया गया है। अंतिम छह परिणामों का माध्य, अंतिम छह परिणामों का माध्य 32 है, 32 है। तो यहाँ से अंतिम छह परिणामों का मान यानी x11 x10 x9 x8 x7 x6 इसका मान हो जाएगा, इसका माध्य दिया गया है 32। तो इसको लिखेंगे x11 प्लस x10 प्लस डॉट डॉट x6 बटा 6। इस 6 प्रेक्षण का मान अंतिम का दिया गया है 32, तो इसका माध्य बराबर हो जाएगा 32। अब x11 प्लस x10 प्लस x9 प्लस डॉट डॉट x6 बराबर 32 गुने 6 करेंगे, 6 गुना में इधर आएगा भागा में, 6 दूना 12 और 6 3 18, हाथ में था 1 19। अब यहाँ से ये इक्वेशन हो जाएगा सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को जोड़ देंगे, तो यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड देन वी गेट, तब हमें प्राप्त होता है। तो अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को जोड़ देंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट में है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट x6 तक है, और फिर ये देखिए x11 प्लस x10 प्लस x9 डॉट डॉट x6 है। इसको प्लाट कर लिख देते हैं, यानी इधर होगा x6 x7 x8 x9, तो यहाँ लिख देते हैं x6 प्लस x7 प्लस x8 प्लस डॉट डॉट हो जाएगा x11 बराबर, अब LHS वाला को एक तरफ को जोड़ दिए, तो अब RHS वाला को जोड़ेंगे, इधर है 168 और इधर है 192, तो 168 प्लस हो जाएगा 192। अब यहाँ से देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट यहाँ तक देखिए x11 तक में x6 2 गो आ गया, तो यहाँ से एगो को अलग करके लिख देंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट प्लस x11 और एगो x6 का मान इधर लिख दिए x6, और प्लस इसको जोड़ेंगे तो 8 2 10, 10 के 0 हाथ में बचेगा 1, और 19 16 को जोड़ेंगे 35, हाथ में था 1 36, 360 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट x11 तक का मान है 330, तो यहाँ इसका मान इतना का धर देंगे 330, और प्लस में बच जाएगा x6, तो यहाँ लिखेंगे x6 बराबर 360। अब यहाँ से हो जाएगा x6 बराबर 360, और प्लस में 330 इधर आएगा तो माइनस में 330, इसलिए यहाँ से आ जाएगा x6 बराबर 360 में से 330 घटेगा तो बचेगा 30, इसलिए लिखेंगे अतः छठी परिणाम x6 बराबर हो जाएगा 30 आंसर।
तो यहाँ से देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें 17 प्रेक्षण का माध्य 20 है। यदि प्रथम 9 प्रेक्षणों का माध्य 23 है और अंतिम 9 प्रेक्षणों का माध्य 18 है तो 9वां प्रेक्षण ज्ञात करें। तो देखिए इसमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले मानेंगे कि माना कि 17 प्रेक्षण x1 x2 x3 डॉट डॉट x पूरा टोटल 17 प्रेक्षण है तो यहाँ हो जाएगा x 17 है। x1 से लेकर x 17 तक कुल 17 प्रेक्षण है और 17 प्रेक्षण का माध्य 20 है। चूँकि 17 प्रेक्षण का माध्य 20 है। तो यहाँ से देखिए इसको लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट x 17 और कुल नंबर कितना है तो लिखेंगे बटा में 17, क्योंकि माध्य बराबर फार्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योग। तो सभी प्रेक्षण का जोड़ दिए और प्रेक्षणों की कुल संख्या, तो प्रेक्षणों की कुल संख्या 17 है और बराबर 17 प्रेक्षण का माध्य 20 है तो यहाँ लिख देंगे 20। अब यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट प्लस x 17 बराबर हो जाएगा इस 17 भागा में इधर आएगा तो गुना में, तो 17 गुने 2 17 दूना 34 340 हो जाएगा। अब देखिए आगे दिया गया है यदि प्रथम 9 प्रेक्षणों का माध्य 23 है, लिखेंगे चूँकि प्रथम 9 प्रेक्षण का माध्य 23 है तो इसलिए हो जाएगा माध्य बराबर फार्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो प्रथम 9 प्रेक्षण हो जाएगा x1 से लेकर x9 तक। तो यहाँ लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट प्लस x 9 प्रेक्षण का माध्य है 23 और बटा में लिख दिए टोटल नंबर 9 है तो बटा में लिख दिए 9। अब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट प्लस x9 बराबर 23 गुने 9 करेंगे, 9 भागा में उधर जाएगा गुना में, तो 9 तिया 27, 27 के साथ हाथ में 2, 9 दूना 18 2 20, यहाँ से हो जाएगा 207। अब देखिए तथा अंतिम 9 प्रेक्षण का माध्य 18 दिया है। 9 प्रेक्षण का मान 18 है। तो यहाँ से देखिए अंतिम 9 प्रेक्षण का मान यानी 117 116 115 114 113 112 डॉट डॉट 109 तक का मान है, माध्य दिया गया 18। तो यहाँ लिखेंगे कि x9 से लेके x9 प्लस x10 प्लस डॉट डॉट x17 यानी x17 प्लस x16 प्लस x15 प्लस x14 प्लस x13 प्लस x12 प्लस x11 प्लस x10 प्लस x9। अंतिम 9 प्रेक्षण का माध्य दिया गया है 18 और टोटल नंबर यहाँ पे हो रहा है 9 तो बटा में लिख देंगे 9। अब देखिए यहाँ से x9 प्लस x10 प्लस x11 प्लस डॉट डॉट x17 बराबर 9 बटा में भागा में है उधर जाएगा तो गुना में, 18वां वर्ष 18 से 162 हो जाएगा। इसको इक्वेशन मान लेंगे सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को जोड़ देंगे। जोड़ने पर दोनों समीकरण को आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ से देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट x9 तक है और फिर यहाँ से x9
प्लस x10 प्लस डॉट डॉट x17 बराबर, अब एक तरफ LHS वाला को जोड़े तो दूसरा का तरफ RHS वाला को जोड़ेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट में 207 और सेकेंड में है 162, दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट यहाँ तक में x9 दो गो आ गया है, तो इसको देखिए एगो के लास्ट में लिख देंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट x17 और एगो के x9 को लास्ट में लिख देते हैं। और ये 207 प्लस 162 है, इसको ऐड कर देंगे, तो 7 और 2 9 और 20 और 16 हो जाएगा 36, यानी 369 हो जाएगा। अब देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट x17 तक का मान है 340, तो इतना बराबर मान रख देंगे 340 प्लस x9 बराबर 369। अब देखिए यहाँ से x9 बराबर 369 और प्लस में 340 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 340, इसलिए x9 बराबर हो जाएगा 369 में से 340 घटेगा तो 9 में से 0 घटेगा 9 बचेगा, 6 में से 4 घटेगा 2, यानी 9वां परीक्षण का मान होगा 29, यही हो जाएगा आंसर। तो अब देखिए 2 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। तीसरा में कह रहा है किसी कक्षा के 21 छात्रों का माध्य 52 kg है, यदि कक्षा के प्रथम 11 छात्रों का माध्य भार 50 kg और अंतिम 11 छात्रों का माध्य भार 54 kg, तो 11वें छात्र का भार ज्ञात कीजिए। यानी 2 गो 1 से 11 हो जाएगा, तो एगो का बाहर कर देंगे और फिर इसी प्रकार से जिस प्रकार से 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए उसी प्रकार से इसका भी सॉल्यूशन होगा। तो देखिए 7 तक का क्वेश्चन इसी प्रकार है। अगर 7 तक में कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करने के लिए फार्मूला पहले समझ लेते हैं। देखिए माध्य का फार्मूला 3 तरीका से किया जाता है। प्रत्यक्ष विधि, पहला में प्रत्यक्ष विधि, दूसरा में विचलन विधि और तीसरा में पग विचलन विधि। तो इसमें देखिए पग विचलन विधि, तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि प्रत्यक्ष विधि का सॉल्यूशन को कैसे सॉल्यूशन करते हैं। तो पग विचलन प्रत्यक्ष विधि द्वारा कैसे माध्य निकालेंगे। तो देखिए प्रत्यक्ष विधि का माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा एन, जहाँ एन बराबर सिग्मा एफ आई। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 25 है, तो k का मान ज्ञात करना है। k का मान ज्ञात करना है। तो देखिए x दिया गया है, f दिया गया है, यानी x होता है वर्ग चिन्ह और f बारंबारता। तो यहाँ से बारंबारता दिया गया है, तो यहाँ निकाल लेंगे सबसे पहले सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स बराबर क्या होगा, तो सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे तो सबसे पहले एफ एक्स का मान मालूम होना चाहिए। तो यहाँ से एफ एक्स का मान मालूम करेंगे, एफ एक्स। तो एफ एक्स एफ इंटू एक्स है, यानी एफ गुने एक्स। तो यहाँ देखिए 5 एक्स का मान है और 3 एफ का, तो 5 तिहाई 15, यहाँ हो जाएगा 15 गुने के 15 के। यहाँ 25 गुने 3 करेंगे तो 25 तिहाई 75, और यहाँ 35 गुने 6 करेंगे तो 6 पचे 30 के 0 हाथ में 3 और 6 3 18 हाथ में था 3, 18 3 21 210 और 45 दूना 90। तो सिग्मा एफ एक्स बराबर आ जाएगा, ये सभी को ऐड कर देंगे तो 15
और 75 को जोड़ेंगे हो जाएगा 90, 90 210 300 और 390 के जोड़ेंगे 390 और प्लस में 15 के, तथा सिग्मा एफ बराबर हो जाएगा, एफ वाला को सभी को ऐड कर देंगे तो 3 प्लस के प्लस 3 प्लस 6 प्लस 2, तो 2 6 8 8 3 11 11 3 14 14 और प्लस में के हो जाएगा। और माध्य बराबर फार्मूला होता है, इसलिए माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो यहाँ से एफ आई एक्स आई को सिग्मा एफ एक्स लिख सकते हैं जब आई बराबर 1 रहेगा, तो सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ हो जाएगा। ये होता है माध्य बराबर फार्मूला। तो सिग्मा एफ एक्स का मान निकाले और माध्य दिया गया है इसका 25, तो यहाँ लिख देंगे 25 और सिग्मा एफ एक्स का मान निकाले 390 प्लस 15 के और बटा सिग्मा एफ बराबर 14 प्लस के है। तो यहाँ से देखिए 25 और 14 प्लस के भागा में इधर आएगा तो हो जाएगा गुना में, बराबर 390 प्लस 15 के। तो यहाँ से अब गुना कर देंगे तो 25 गुने 14 सबसे पहले करेंगे तो हो जाएगा 25 चौको 100, 25 से कम 25। अब जोड़ेंगे 0 5 0 5 और 2 और 1 हो जाएगा 3, 350 प्लस 25 गुने के हो जाएगा 25 के, बराबर 390 प्लस 15 के। तो यहाँ से देखिए 25 के, और अब देखिए के का मान निकालना है तो के वाला को एक साइड कर लेंगे, तो 15 के को इधर लेकर आएंगे तो 15 प्लस में इधर आएगा माइनस में, बराबर 390। अब 350 को इधर लाएंगे तो इधर हो जाएगा माइनस में 350, 25 में से 15 घटेगा तो बचेगा 10 के, बराबर 390 में से ये है माइनस तो घटेगा तो बचेगा 40। अब यहाँ से देखिए 10 चौको 40, इसलिए के बराबर आ गया 4, तो के का मान निकालना था, यहाँ के का मान आ गया 4। अब 4 हो जाएगा आंसर। अब देखिए 9 में निम्नलिखित वितरण का समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो समांतर माध्य और वो भी प्रत्यक्ष विधि द्वारा। तो यहाँ देखिए प्राप्त अंक यानी ये दिया गया है वर्ग चिन्ह और विद्यार्थियों की संख्या है, ये है फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले निकालेंगे एफ एक्स का मान, तो एफ एक्स का मान निकालेंगे तो एफ गुने एक्स यानी 10 गुने 2 तो 10 दूना 20, 15 गुने 4 करेंगे तो 15 चौको 60, 20 गुने 6 करेंगे 20 6 के 120 और 25 गुने 8 हो जाएगा 200 और 30 दहियों 300। तो यहाँ से सिग्मा एफ एक्स का मान निकालेंगे। अब तो ये सभी को ऐड करेंगे तो 20 और 60 80, 80 और 120 हो जाएगा 200, 200 200 400 और 300 700 हो जाएगा। एंड सिग्मा एफ बराबर अब निकालेंगे तो 2 4 6 6 6 12 8 20 और 10 30, इसलिए माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर निकालेंगे तो सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ये होता है प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य का फार्मूला। तो यहाँ सिग्मा एफ एक्स बराबर है 700 बटा में सिग्मा एफ बराबर है 30, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 70 बटा 3। तो अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 23 या 69, 70 में से 69 घटेगा 1.339 3 यानी 23.33 हो जाएगा आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन करते हैं। इसमें कह रहा है निम्नांकित बारंबारता बंटन का माध्य 62.8 है, तो लुप्त बारंबारता x ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए वर्ग अंतराल दिया गया है, वर्ग नहीं दिया गया है, तो यहाँ x का मान निकालेंगे सबसे पहले।
यहाँ क्योंकि बारंबारता f दिया गया है, x का मान नहीं दिया गया है तो x निकालेंगे। x का मान कैसे निकालेंगे, तो न्यूनतम और उच्चतम को दोनों को जोड़ देते हैं। तो दोनों के जोड़ेंगे 0 20 के तो 20 और 2 से भागा देंगे तो हो जाएगा 10। 20 और 40 के जोड़ेंगे 60 और 2 से भागा देंगे 30। यहाँ हो जाएगा 100, 2 से भागा देंगे 50, यहाँ 70, यहाँ हो जाएगा 90 और यहाँ 220 तो हो जाएगा 110। अब देखिए x निकल गया तो f(x) निकाल लेंगे। f(x) सिग्मा f(x) बराबर, तो f का वैल्यू 5 और x का वैल्यू 10, 10 पचे 50, 30 गुने 8 करेंगे 240, यहाँ से हो जाएगा 50x और 12 सते 84, 840, यहाँ है f का वैल्यू 7, x का वैल्यू 90, तो 7 9 63 630 और 11 8 88 880 हो जाएगा। इसलिए सिग्मा f(x) बराबर हो जाएगा 50 और 240 290 और 840 के जोड़ेंगे 290 और 840, इसके बाद 630 और उसके बाद लास्ट में 880, सभी को ऐड कर देंगे तो 0 0 के जोड़ेंगे 0 हो जाएगा। 9 4 13, 3 16 8 24 के 4 हाथ में 2 2 8 10 4 16 8 24 हाथ में था 2 26 2640 और प्लस में ये 50x है तो लिख देंगे 50x। एंड सिग्मा f बराबर, तो सिग्मा f का वैल्यू निकालेंगे 5 8 13, 13 12 25, 25 और 7 32, 32 8 40 और प्लस में हो जाएगा x। और ये बारंबारता बंटन का माध्य है 62.8, इसलिए माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा f(x) बटा सिग्मा f। अब यहाँ से देखिए माध्य का मान दिया गया है 62.8 और सिग्मा f(x) का अभी मान निकाले 2640 प्लस 50x बटा सिग्मा f का वैल्यू 40 प्लस x है तो लिख देंगे 40 प्लस x बराबर, ये इम्प्लाइज है 62.8 और ये भागा में इधर आएगा तो गुना में 40 प्लस x बराबर 2640 प्लस में 50x। अब ये इसको गुना करेंगे तो 4 से गुना करेंगे 4 या 32, 32 के 2 हाथ में 3, 4 दूना 8 3 11 के 1 हाथ में 1 और 4 6 24 हाथ में था 1, 24 और 1 25 यानी 2512। और यहाँ एक पॉइंट है तो यहाँ बटा में लिखेंगे पॉइंट, तो पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं यानी 2512 हो जाएगा। और यहाँ से 62.8 और x गुना करेंगे तो x बराबर 2640 प्लस 50x। अब यहाँ से x का मान निकालना है तो x वाला वैल्यू को एक तरफ करेंगे यानी 62.8x प्लस में 50x इधर आएगा तो माइनस में 2640 प्लस में 2512 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में 2512। अब यहाँ से घटा देंगे तो 8 में से 0 घटेगा बचेगा 8 और 62 में से 50 घटेगा तो बचेगा 12 यानी 12.8x बराबर 10 में से 2 घटेगा तो 8, 3 में से 1 घटेगा 2 और 26 में से 25 घटेगा तो बचेगा 1 यानी 128। अब देखिए x बराबर 128 और बटा में ये 12.8 गुना में इधर आएगा तो हो जाएगा भागा में यानी 12.8। तो x बराबर 128, अगर यहाँ पॉइंट हटा देते 128 एक अंक के बाद पॉइंट तो बटा में आ जाएगा 10, इसलिए x बराबर 128। ये मेन बटा में है, भागा वाला गुना में बदलेंगे तो 10 ऊपर और 128 नीचे, तो 128 से 128 कैंसिल, इसलिए x बराबर आ जाएगा 10 आंसर। x का मान निकल कर आया 10। तो 11 नंबर क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का है। देखिए निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य 14 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में जिस प्रकार से है 8 वाला उसी प्रकार से वो भी क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें कह रहा था
कि के का मान निकालिए और इसमें है पी का मान निकालिए। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में लुप्त बारंबारता पी का माध्य ज्ञात करना है। 13 में भी यहाँ पे माध्य दिया गया है तो पी का मान निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक का सॉल्यूशन आप लोग खुद से कर लेंगे। तो देखिए अगर क्वेश्चन नहीं भी बनेगा तो क्वेश्चन नंबर कमेंट कीजिएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें कह रहा है निम्नांकित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। इसका आंकड़ा को माध्य ज्ञात करना है। यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया गया है, वर्ग नहीं दिया गया है, यानी x का मान नहीं दिया गया है। तो x निकालेंगे और x का मान निकालने के बाद f(x) निकालेंगे, क्योंकि f दिया गया है। x का मान निकाल लेंगे और इसका बाद f(x) का मान निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए x निकालेंगे तो 0 और 10 के जोड़ेंगे 10, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 यहाँ आ जाएगा, 10 20 30 यहाँ से 15 25 यहाँ से 35 40 50 90, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 35। अब देखिए यहाँ से तो f(x) निकालेंगे तो f इंटू एक्स, तो f का मान 12 और x का मान 5, 12 25 60, 11 गुने 15 करेंगे तो 15 एकम 15 और 15 एकम 15 5 हो जाएगा 20, 15 एकम 15 के 5 हाथ में 1 और 15 एकम 15 और 1 16, सॉरी 165 होगा। और 25 गुने 8 करेंगे तो 200, 35 दाइयों 350 और इसको 9 गुने 45 करेंगे तो 9 पचे 45 और 9 चौको 36 और 4 हो जाएगा 40, यानी 405। तो यहाँ से इसलिए सिग्मा f(x) का मान निकालेंगे तो f(x) यहाँ 60, सभी को ऐड कर देंगे तो 60 प्लस 165 प्लस 200 और उसके बाद 350 और फिर है 405, सभी को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0 5 0 0 और 5 के जोड़ेंगे तो 10, 5 5 10, 10 के 0 हाथ में 1, 5 6 11, 11 6 17 हाथ में था 1, 17 1 18, 18 के 8 हाथ में 1, 4 3 7 और 3 10 हाथ में था 1, 10 और 1 11, यानी 1180 आ गया। अब सिग्मा f का मान निकालेंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि से निकालने के लिए सिग्मा f(x) और सिग्मा f का मान मालूम होना चाहिए। तो देखिए सिग्मा f का मान निकालेंगे 12 11 23, 23 8 31, 31 10 41 और 41 और 9 हो जाएगा 50। तो यहाँ से देखिए इसलिए माध्य बराबर सिग्मा f(x) बटा सिग्मा f, और यहाँ से सिग्मा f(x) का मान 1180 और बटा में सिग्मा f का मान 50, तो 0 से 0 कट जाएगा बराबर 118 बटा 5। अब काट देंगे 5 दूना 10, 5 तिहाई 15.536, यानी यहाँ से आ जाएगा 23.6 आंसर, माध्य आ गया 23.6। तो ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 का सेकेंड भी है। तो अब क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए 15 में कह रहा है नीचे लिखे बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कक्षा दिया गया है, वर्ग अंतराल दिया गया है, विद्यार्थियों की संख्या दिया गया है, यानी f दिया गया है। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, x का मान, और इसके बाद f(x) निकाल लेंगे, f(x). तो x का मान निकालेंगे तो न्यूनतम अंतराल और उच्चतम वर्ग अंतराल को दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 8 12 और 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 6, 6 दूना 12, 12 8 20, तो 10 दूना 20, यहाँ से 16 12 28, तो 14 दूना 28, इसके बाद हो जाएगा 18, यहाँ से 44, तब 22 दूना 44, यहाँ से हो जाएगा 28 24, 8 4 12, 2 2 4 1 5, यानी 52, तो 26 दूना 52, और यहाँ से 28 32 60, तो 30 दूना 60, और यहाँ से 34 दूना 68।
अब देखिए सिग्मा एफ एक्स का मान निकालेंगे तो 2 गुने 6, 6 दूना 12, यहाँ से 12 गुने 10 तो हो जाएगा 120, 15 गुने 14 करेंगे तो 15 चौको 60 के 0 हाथ में 6, 15 एकम 15, 6 21 210। अब 25 गुने 18 करेंगे तो 25 8 200, 200 के 0 हाथ में 20 और 25 एकम 25 हाथ में था 20 तो हो जाएगा यानी 450 आ जाएगा। अब 18 गुने 22 करेंगे तो 18 दूना 36 और 18 दूना 36 और 3 39, 396। फिर इसके बाद 12 गुने 26 करेंगे तो 26 दूना 52, 52 के 2 हाथ में 5, 26 एकम 36, 5 31 यानी 312। अब 13 गुने 30 करेंगे तो 13 39, 3 गुने 34 करेंगे तो 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, 1 10, 102। तो यहाँ से अब निकाल लेंगे, इसलिए सिग्मा एफ एक्स एंड सिग्मा एफ का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ सिग्मा एफ एक्स ये सभी को आपस में ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो देखिए 2 जीरो को जोड़ेंगे 0, इधर सब 0 है, फिर 6 तो 2 6 8, 2 10, 2 12, 12 के 2 हाथ में बचेगा 1। इसके बाद 1 2 3, 3 और 1 4, 4 5 9, 9 9 18, 1 19, 19 और 9 हो जाएगा यहाँ से 28, 28 और 0 28, हाथ में था 1 तो 28 और 1 29, हाथ में बचेगा 2। तो यहाँ से जोड़ेंगे 1 3 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 4 14, 14 2 16, 1 17 और हाथ में था 2, 17 2 19। अब सिग्मा एफ का वैल्यू निकालेंगे तो विद्यार्थियों की संख्या को सबको ऐड करेंगे। 13 3 16, 16 और 12 हो जाएगा 28, 28 और 18 हो जाएगा 28 और 8 36, 36 10 46, 46 और 25 15 40, 46 40 86, 86 और 2 88, 88 12 यहाँ से हो जाएगा 100। तो इसलिए माध्य बराबर होता है फार्मूला प्रत्यक्ष विधि द्वारा सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो यहाँ से देखिए सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू आया 1992 और सिग्मा एफ का वैल्यू आया 100। अब 100 से भागा देंगे तो 19.92 आ जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। और यहाँ भी क्वेश्चन 16 में भी है, नीचे लिखे बारंबारता बंटन का माध्य है 53 है तो P का मान ज्ञात करना है। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन भी बता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 वाला में सेम इसी प्रकार से था, बंटन 62.8 है तो लुप्त बारंबारता x ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए वर्ग अंतराल इसमें भी दिया गया था और इसमें भी क्वेश्चन नंबर 16 में भी वर्ग अंतराल दिया गया है। तो यहाँ से P का मान निकालना है। तो आप लोग इसका सॉल्यूशन खुद से कर लेंगे, अगर नहीं होगा तो आप लोग वीडियो में कमेंट कीजिएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन करते हैं। 18 में कह रहा है निम्नांकित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात करें। तो देखिए इसका बारंबारता सारणी का माध्य निकालेंगे तो यहाँ से ही बारंबारता दिया गया है तो यहाँ से x निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो 0 20 20 होगा यानी यहाँ आ जाएगा 10, 40 20 60 तो 30 यानी 20 का अंतराल जा रहा है तो 30 20 50, 50 20 70, 70 20 90। अब x निकल गया, f का मान मालूम है तो सिग्मा एफ एक्स का मान निकाल लेंगे। तो 15 गुने 10 करेंगे तो 15 गुने 10 15 दहियों 150, 18 गुने 30 करेंगे तो 18 तिहाई 54 540 हो जाएगा। 21 गुने 5 करेंगे तो 21 पचे 75 से यहाँ से 1050 हो जाएगा। 29 गुने 7 करेंगे तो 9 7 63, 7 दूना 14 26 2030 हो जाएगा। और 17 गुने 90 करेंगे तो 17 53 से यानी 1530। इसलिए यहाँ से मान निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स बराबर क्या होगा। तो ये सभी को ऐड कर देंगे तो यानी 150 प्लस 540 और 1050, इसके बाद 2030 1530
इसको ऐड करेंगे तो 0 0 है, सभी में 0 लिख देंगे। 5 4 9, 5 14, 26 के 0 हाथ में 2, 5 1 6, 6 5 11, 11 के 1 हाथ, 5 5 10 और 1 11 और हाथ में था 2, तो 11 और 2 हो जाएगा 13, 13 के 3 हाथ में बचेगा 1, 2 2 4 हाथ में था 1 5, यानी आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स बराबर 5300 एंड सिग्मा एफ का मान निकालेंगे तो 10 30 40, 40 50 90, 90 और 70 160, 90 250 हो जाएगा। इसलिए माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो यहाँ से देखिए सिग्मा एफ एक्स का जो मान है वो है 5300 बटा में सिग्मा एफ का मान है 250। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से आ जाएगा 530 और बटा में 25। तो देखिए आप 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 दूना 50, 3 25 से कम 25 और 25 दूना 50, तो 21.2 आ जाएगा माध्य निकल कर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें कह रहा है नीचे लिखे बारंबारता बंटन का माध्य 62.8 है और कुल बारंबारताओं का योग 50 है, यानी सिग्मा एफ का वैल्यू 50 है। लुप्त बारंबारता F1 और F2 ज्ञात करना है। तो यहाँ से F1 और F2 का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले x का मान यहाँ निकाल लेंगे, x का। तो x बराबर हो जाएगा 10, 20 40 60, तो यहाँ हो जाएगा 30 और यहाँ 100 तो 50, 70, 20 का अंतराल जा रहा है 90, 110। तो यहाँ से कुल 50 है तो सिग्मा यहाँ से यानी x आ गया। तो सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना आएगा, सिग्मा एफ एक्स बराबर 10, सॉरी सिग्मा एफ एक्स अभी नहीं निकाले हैं। सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे तो हो जाएगा f गुने एक्स, तो 10 पचे 50, यहाँ से 30 F1, 50 गुने 10 करेंगे तो 500 और यहाँ से 70 F2 हो जाएगा। 9 7 63, 630, 11 88, 880। तो यहाँ से सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे तो 550 और 630 हो जाएगा 1180, 11 8 19 और 80 80 160, यानी 2060 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 एंड यहाँ पे दिया गया है कि कुल योग है 50, यानी कुल योग है 50, सिग्मा एफ बराबर है 50। तो यहाँ से देखिए सिग्मा एफ का मान यहाँ से निकालते हैं तो यहाँ 5 प्लस F1 प्लस 10 प्लस F2 प्लस 7 प्लस 8 है और कुल मिलाकर 50। तो यहाँ से 5 10 15 और 8 7 15, 15 15 30, यानी F1 प्लस F2 बराबर 50 और प्लस में 30 इधर आएगा तो माइनस में 30। F1 प्लस F2 बराबर 25 में से 30 घटेगा तो बचेगा 20। तो यहाँ से F1 बराबर 20 और प्लस में 20 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में F2। इसको इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट, और इसलिए माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, और यहाँ से माध्य दिया गया है 62.8। तो यहाँ लिखेंगे माध्य बराबर 62.8 बराबर सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स का मान निकालें 2060, तो यहाँ लिखेंगे 2060 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 और सिग्मा एफ का मान है 5 10 15 15 30 प्लस F1 प्लस F2 हो जाएगा, या यहाँ पे लिख सकते हैं 50। सिग्मा एफ बराबर दिया गया है कुल 50, तो यहाँ लिख देंगे 50। अब देखिए 50 गुना भागा में इधर आएगा गुना में, तो 62.8 गुने 50
बराबर 20 60 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2। अब यहाँ से गुना करेंगे तो यहाँ देखिए 50 है, तो ये पॉइंट हटेगा तो बटा में 1 0 आएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो यहाँ से गुना करेंगे 608 28 गुने 5 तो हो जाएगा 8 5 40, 5 दूना 10 4 14, हाथ में बचेगा 1 5 6 30 और 1 31 बराबर 2060 और प्लस F1 का मान निकाले 20 माइनस F2, तो 30 इंटू 20 माइनस F2 प्लस 70 F2। तो यहाँ से हो जाएगा 3140 बराबर 20 60 प्लस 30 गुने 20 करेंगे तो 600 माइनस 30 F2 प्लस 70 F2। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से बचेगा ये यहाँ से 3140 और प्लस में ये दोनों है यानी 2060 और 600 इधर आएगा तो माइनस में 20 6 2660 बराबर 30 में से 70 घटेगा तो बचेगा 40 F2। अब इसको घटा देंगे तो 0 में से 0 घटेगा 0, 14 में से 6 घटेगा 8 और 30 में से 1 में से पैसा लिए तो हो गया 30, 30 में से 26 घटेगा तो 4 बराबर 40 F2 यहाँ से आ जाएगा। इसलिए F2 बराबर हो जाएगा 480 और 40 गुना में इधर आएगा तो भागा में 1 0 से 1 0 बर्चम 48, यहाँ से F2 का मान आ गया 12। अब हम लोग जानते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से कि F1 बराबर निकाले 20 माइनस F2, तो 20 माइनस F2 चूँकि इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ से F1 बराबर 20 माइनस F2 का मान जानते हैं 12, तो इसलिए F1 बराबर आ जाएगा 20 में से 12 घटेगा तो बचेगा 8, इसलिए लिखेंगे हिंस अतः F1 बराबर 8 एंड F2 बराबर 12 आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 सेम इसी प्रकार से है। जब देखिए ये क्वेश्चन है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य 57.6 है और प्रेक्षणों की संख्या 50 है, तो लुप्त बारंबारता F1 और F2 का ज्ञात कीजिए। तो सेम इसी प्रकार से जिस प्रकार से 19 का सॉल्यूशन किए उसी प्रकार से इसका भी सॉल्यूशन होगा। अगर सॉल्यूशन नहीं भी होगा तो क्वेश्चन नंबर कमेंट कीजिएगा, हम कमेंट देखते रहते हैं, आपका जवाब ज़रूर देंगे। तो अगर आप लोग का सॉल्यूशन समझ में आया है और वीडियो हमको आप लोग का अच्छा लगता है हमको वीडियो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर कर दीजिए।